को हम लोग सेलेक्ट करते हैं लीडर्स के रूप में जो पार्टिसिपेट करते हैं। उनको जो बच्चों को आप सेलेक्ट करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं? वो अपने आप में वो सिलेक्शन होता है। स्कूल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को भेजिए। स्कूल में जाके बड़े ग्रुप में बच्चों से बात करते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है वो। हमारी भतीजी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ती थी। लॉन्ग असेंबली हमें करना था, मंडे का दिन था और लॉन्ग असेंबली में 1 घंटा बोलना होता है बच्चों के सामने। मेरी भतीजी ने कहा कि चाचा आज तो आपको हूट होना होगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया है 1 घंटा असेंबली में। और चलो कोई बात नहीं। और मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट असेंबली में से वो था। अच्छा, बच्चे बड़े ध्यान से आपको 1 घंटा उनकी बात हम करें ना, जी जी, उनसे पूछे कि कितना पानी पीना चाहिए बताओ, हमको जानकारी दो, तो बच्चे बोलते हैं इतना लीटर। तो हमको फोर्स करो कि हम इतना लीटर पीते हैं, हम नहीं पीते हैं। वो 1 घंटे की असेंबली इतनी इंटरेस्टिंग थी। फिर बाद में हमारे भतीजे ने बोला कि चाचा सबको हमने बताया कि हमारे चाचा आए हुए थे। तो ये बच्चों का एक थोड़ा सा, एक बार हम दिल्ली में टैगोर इंटरनेशनल की असेंबली कर रहे थे, उसमें वंस अ वीक खादी मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करना था। आप विश्वास करें कि उस असेंबली में इतना मजा आया। आप बच्चों के विषय में बात कर रहे हैं तो आप अपने को यहाँ पे रख कर के बात मत करिए, थोड़ा रिक्वेस्ट मोड में बात करिए। आपने बच्चों को दिया क्या है? आपने बच्चों को दिया है नहीं स्कूल दिया है या खराब स्कूल दिया है? आपने बच्चों को दिया है कि स्कूल जाइए फिर कोचिंग भी जाइए। आपने बच्चों को दिया कुछ नहीं है और डिमांड काफी कुछ कर रहे हैं, ये नहीं चलता है। यदि बच्चों से आप उनके फेवर में बात करना शुरू करें, उनके लिए बात करना शुरू करें, तो वो सुनते हैं और काफी सुनते हैं। बिल्कुल। हमारा लाइफस्टाइल रिक्वेस्ट मोड में हो, इंस्ट्रक्टिव मोड में नहीं हो, तब जाकर के बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और प्यार की जो भाषा है विनोद जी, वो बच्चों के समझ में ज्यादा आती है। अगर हम उनसे डांट कर कोई बात कहते हैं तो वो फिर सुनते नहीं। उनकी जुबान में अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा कि उनकी रुचियों के बारे में बात करें, उनके बारे में चर्चा करें, बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी विनोद जी की जब आप मतलब ये जो आजकल जो हमारा शिक्षा का जो स्वरूप है, आपने बताया कि बहुत सारे चेंजेस आए, बच्चे किसी ना किसी एक मतलब बच्चे बहुत प्रोफेशनली हो गए हैं और जो उनकी जो नैतिक मूल्य है वो घटता जा रहा है। शिक्षा के स्वरूप में बहुत बदलाव आया है, तो आपको क्या लगता है ये बदलाव सकारात्मक है या आपके लिहाज से अभी भी और बदलाव की जरूरत है? ये बदलाव सरासर नकारात्मक है। और नकारात्मक हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग जज करें लोगों को वो क्या कर रहे हैं उससे। जैसे एक समाज डाउरी फ्री समाज चाहता है या नहीं, करप्शन फ्री समाज चाहता है या नहीं। यदि हम पढ़ लिख करके ज़्यादा करप्ट हो रहे हैं, ज़्यादा रिश्वत ले रहे हैं, तो किस तरह की ट्रेनिंग हमारे यहाँ हो रही है? यदि हम पढ़ लिख करके ज़्यादा दहेज ले रहे हैं तो किस तरह से हम ट्रेंड हुए हैं? ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम तो कहते हैं लोगों को कि भाई जब हम एंजॉय करना शुरू करेंगे अपने आप को, तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत शायद कम से कम पड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाते हैं। मेरे शादी में मेरे बड़े भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उस समय वो इंजीनियर बने, निर्मल सिंह नाम है उनका। उस समय इंजीनियर बने 40 साल पहले, और छोटे से जगह से जहाँ पे सोचा नहीं जा सकता था कि बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े रूप में पढ़ने के लिए भेजा जाए, काफ़ी छोटे जगह हम लोग रहते हैं। मेरी शादी में उनके शादी में दहेज नहीं लिया गया, मेरी शादी में तो नहीं लिया जाना था। हमारे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 2 सूट सिलाएंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि 1 से काम चल जाएगा, ऐसा मत करिए, 1 से काम चल जाएगा, ये काफ़ी है। और मजाक में कहा कि थोड़ा बचा के रखिए, दूसरी लड़की है, पता नहीं उसमें कितना ज़्यादा देना पड़े। वो कहे कि ऐसा थोड़ी होता है जी, ऐसा थोड़ी होता है। आश्चर्य लगा होगा, आश्चर्य लगा होगा। जब आज भी हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे हाथ पे भरोसा था, तो हम जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा भी सिला लेंगे। वैसे जरूरत कितने का है जी? हमारे पास कितना होना चाहिए, हमारे पास क्या ज्यादा होना चाहिए, हमारे पास हमारी क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए या फिर हमारे पास हमारे सामान ज्यादा होने चाहिए? तो हमारी क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए तो हमारे हाथ में उतना ताकत होगा कि जब चाहेंगे तब वो खरीद लेंगे हम। बहुत सही कहा आपने। और जब लगे कि नहीं कम से काम चल रहा है, तब ज्यादा सामान की क्या जरूरत है?
सोच में बदलाव की जरूरत है। सोच में बदलाव की जरूरत है जी, तभी हम सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। विनोद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं बात करना चाह रही थी प्रेरणा, वो ये कि बच्चे जब एग्जाम्स देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि असफल हो जाते हैं, और ये आजकल बड़ा समाज में देखने को मिल रहा है कि असफलता के बाद निराशा आ जाती है, कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े कदम भी बच्चे उठा लेते हैं। गलत ऐसा ना हो, इसके लिए आपकी कोशिश क्या है? बच्चों से जुड़े हैं आप। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको सफल होना है। सफल होना एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी नहीं है। लाइफ अपने आप में काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है और लाइफ में अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो लाइफ के जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप पास होते रहिए। एग्ज़ाम में भी आप पास हो जाएंगे। हो सकता है कि इस बार के एग्ज़ाम में आपको कम नंबर आए हैं या फेल किए हैं, ये मैटर करता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप परेशान हो जाए। लेकिन यहाँ पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं ना, माता पिता का ये कहना होता है हम अपने बच्चों को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं दे रही हैं, फलाने के बच्चे ने अगर कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? जो होता है ना, उसका भी दबाव, ये जो भाव जो पैदा होता है बच्चों के मतलब इर्द गिर्द, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एक डर होती है कि नहीं मुझे करना है वरना मम्मा मुझे ये करेगी, डैडी मुझे डांटेंगे क्योंकि मेरे फ्रेंड ने इतना मार्क्स लाया। ये जो तुलनात्मक जो ये बातें आती हैं, जो रवैया होता है माता पिता का, आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर? ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। कौन जिम्मेदार, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स जिम्मेवार है। पेरेंट्स जिम्मेवार है। पेरेंट्स फैसिलिटी देते हैं। पेरेंट्स अपने आप को नहीं बच्चों को देते हैं, वो फैसिलिटी देते हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि आपसे हम बात करें, आपके साथ खेलें, आपके पास टाइम नहीं है। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया, ये रिश्वत की तरह हो गया कि मैंने तुम्हें इतना रिश्वत दिया, मेरा काम क्यों नहीं किया? बच्चे सिर्फ मार्क्स लाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। जी जी। मेरी छोटी भतीजी है, वो 1.5 साल की है, उसने अभी तक इतना इंटरटेन हम लोगों किया है, उसकी इंटरटेनमेंट कॉस्ट जो होगी हमें नहीं लगता कि 1-2 लाख रुपए से कम होगा। जितना हम लोग खुश हुए हों, हम जाए मॉल में सिनेमा देखने 250-300 रुपए टिकट लगते हैं, 4 लोग मिलके जाएं तो 2-3 हजार रुपए का खर्च आता है। वो बेचारी सुबह से लेके रात तक हम लोग को इंटरटेन करते रहती है। उसको टाइम चाहिए और चाहिए, वो स्नेह चाहिए, वो स्नेह चाहिए। हमारे जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जब आत्मीयता बढ़ेगी ना प्रेरणा, तो ये सारी समस्याएं कहीं भी दिखाई नहीं देगी। आप बहुत बड़ी ना जरूरत है इस चीज की। आपके पास मान लीजिए कि अगर बच्चे, माता पिता अगर कामकाजी हैं, रात को तो आपको बेहद ही जरूरी है कि आपको वक्त मिलता होगा अपने बच्चों के साथ बैठे, प्यार से, जैसे आपने कहा, उनका पाँव दबाए, उनका सर सहलाए, और उसी दरमियान बच्चे अपने दिल की हर बात, अगर उनके मन में कोई भय भी होगा ना निहारिका, तो बेशक वो अपनी अंदर की बात, जो शायद उन्हें डर हो रहा हो कि नहीं ये मुझे नहीं बताना चाहिए, मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है उस दरमियान वो सब बता देंगे। बिल्कुल, और इस तरह से हम बचा पाएंगे। हाँ, बचा पाएंगे, अपने बच्चों के लिए हम बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, और ये गलत दिशा में जाने से रोक भी पाएंगे। ये हमारे बच्चों को टाइम नहीं मिलता है हमारे टीचर से, प्रिंसिपल से, पेरेंट से, रिलेटिव से, तो उस टाइम को ढूंढते हैं वो लोग सोशल साइट्स के ऊपर। बिल्कुल सही कहा। उस टाइम को ढूंढते हैं अजनबी के साथ, और ये बड़ा गलत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि सोशल साइट्स की जितनी जरूरत हो उतना जरूरत लेकर के निकल जाए। एक लड़के के लिए, एक बच्चे के लिए, एक बच्ची के लिए 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए मैक्सिमम समय सोशल साइट्स पे देने का। इतना काफी है। जरूरत है इस बात का कि कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकें। हम अपने सोशल साइट्स में, आज FB का काफी क्रेज है, फेसबुक पे लोग लगे रहते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा था, लेकिन मेरे टाइम में ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तुम्हारे टाइम में ये भी डिस्ट्रैक्शन है। तो इस डिस्ट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें लगे रहोगे तो फिर परेशानी होगी। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने भी बताया, जिक्र किया कि आपके शायद 2 संतान, या मैं जानना चाहूँ कितने संतान हैं, और आप किस तरीके से उनको ये मॉरल वैल्यूज हैं या जो भी वैल्यूज हैं, आप क्या डालते हैं उनमें, या क्या चाहते हैं आप उनसे? मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरा छोटा भाई मनोज, इस कलयुग में वैसा भाई सबको मिले, ये हमारी विश होगी। मैं कुछ काम नहीं करता है, उसका कोई काम नहीं मैं करता, उसके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई मदद नहीं करता, थोड़ा बहुत कर दिया तो कर दिया। पैसे खूब लेता हूँ कि भाई हमें आंदोलन में इतना खर्च है, मेरा अपना खर्च है। जॉइंट फैमिली हमारी, 2 बच्चे हमारे हैं, 2 उसके बच्चे हैं, चारों मिल करके जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हमारी, मेरी बेटी परमा, बेटा अगस्त, भाव्या मेरी भतीजी, और
सोना वो प्यारी वाली का, छोटी वाली का नाम है, ये चारों मिल करके घर को पूरा स्वर्ग बना के रखे। जी बिल्कुल। और सिर्फ इंटरेक्शन,